कि अगर हम किसी को कहते हैं संथाली में कि यू आर ब्यूटीफुल तो हम कैसे कहेंगे? आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं मैम? संथाली सब्जेक्ट। आई थिंक कि जमशेदपुर के होने के नाते हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और हेलो, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू jamshedpurtainment.in। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम चयनित किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए। सो लेट अस वेलकम सालगे हांसदा जी। जोहार, मैं हूँ सालगे हांसदा। और इनका जो उपन्यास है जो उन्होंने संथाली भाषा में लिखा है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका क्या प्रोफेशन है, क्या जॉब है? सर मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, RKM डिग्री कॉलेज। आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं मैम? संथाली सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। संथाली सब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहले आप अपने इस उपन्यास के बारे में कुछ बताएं। मेरा उपन्यास है ये जो अर्ध शहरी जो क्षेत्र है इसका कहानी हमने लिखा है कि किस तरह से जो अर्ध शहरी क्षेत्र है शहरीकरण के द्वारा जो अस्थायी बासिंदा जो है उनका जो ज़मीन वगैरह है वीरान होते जा रही है यानी लुप्त हो रही है। तो उसी के बारे में हमने लिखा है। जो हम लोग का क्षेत्र जो है ये टेलको, टिस्को और सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट के जस्ट सटा हुआ क्षेत्र है। तो उसमें जो कंपनीज के द्वारा जो पावर सप्लाई होता है और उसके जो हम लोग का क्षेत्र प्रभाव हो रहा है वही सब देख के हमने इस उपन्यास में दर्शाया है। अच्छा, आपको जब पता चला कि आपका नाम जो है वो चयनित किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए, जो कि बहुत बड़ा एक टाइटल होता है मैम, तो आपको कैसा लगा और आपको कैसे इसकी जानकारी मिली? आपका क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब हमको जानकारी मिली उस समय हम कॉलेज में थे, पढ़ा रहे थे स्टूडेंट को। तो जब हमको कॉल आया, कंग्रेचुलेसन आया, तो हम आश्चर्य हो गए कि किस बात का आप दे रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो हमको बताया कि आपका बुक को ना अवार्ड के लिए चुना गया जी। तो उस समय बहुत खुशी लगा। तो फिर हमको यकीन नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी ये जो मेरा बुक है 2021 में ही हमने छापा है और विमोचन भी उसी समय किया है और इतना जल्दी हमको यकीन नहीं था कि 2022 में ही इसके लिए हमको पुरस्कार मिलेगा। तो हमको यकीन नहीं हो रहा था। जो हमको फ़ोन करके बोले, उनका नाम है रानी मुर्मू जी, हमने उसको बोला कि आप किस में देखें, हमको बता रहे हैं, हमको भेजिए, हम देखेंगे खुद से तब हम यकीन करेंगे। उसके बाद उसने हमको भेजा। तब देखिए, तो देखने के बाद तो खुशी के मारे ना कुछ देर हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वहाँ क्लास से निकल के स्टाफ रूम गए, देखे कोई नहीं था तो उछल के एक बार पूरा एंजॉय किए। तो साहब बोल रहे हैं क्या हुआ, बोले हमको ना प्राइज मिल रहा है। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? उसके बाद घर में आके बताए तो घर में बताया, किसी को यकीन नहीं और सब समझ रहे थे कि ऐसी कुछ छोटा मोटा मिला होगा। फिर दूसरा दिन जब लगातार कॉल पे कॉल फिर सबसे पहले यहाँ हम लोग का पूर्व जिला परिषद राजकुमार सिंह आए, तब घर में भी पता चला कि जरूर कुछ इसने बड़ा किया होगा। तो घर में भी खुशी का माहौल था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब आई थिंक कि जमशेदपुर के होने के नाते हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और झारखंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर 32 ट्राइब्स रहते हैं, 12 जो है स्टेट लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, सेकेंड स्टेट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अगर कहें तो कल्चर्स का यहाँ पर में मिक्सचर है यहाँ पर में। तो इसी दौरान आप हमें ये बताइए मैम कि ये जो भाषा है संथाली भाषा, इसके बारे में कुछ हमें बताएं, क्योंकि मैंने इसके बारे में देखा था पहले भी इंटरनेट पर, तो मुझे ज़्यादा सामग्री मिली नहीं। तो इस भाषा के बारे में हमें थोड़ा सा जागरूक करें। ये जो भाषा है ये संथाली भाषा, इसका स्क्रिप्ट है ओल चिकी। ये जो ओल चिकी है इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया है, जिसका धरातल पे मूल रूप से 1925 में इसका आविष्कार किया गया। उसी समय से धीरे धीरे प्रचार होते होते आज इस मुकाम पे आ गई है कि इससे लोग अपना पहचान बना रहे हैं, जिसमें से हम एक हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संथाली से है। हमने संथाली से MA कंप्लीट किया है और BEd भी संथाली मेथड से किए हैं और अभी हम संथाली से ही पढ़ा रहे हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल। तो मैम संथाली क्योंकि मैं नहीं जानता और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं
उनमें से ज़्यादातर लोग भी संथाली भाषा को नहीं जानते होंगे। तो आप संथाली के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या ये हिंदी से बहुत मिलता जुलता है या हिंदी से बहुत मिलता जुलता नहीं है? ये जो संथाली स्क्रिप्ट है हिंदी से तो एकदम मिलता जुलता नहीं है, उसका अलग भाषा है जो कि अगर आप सीखना चाहोगे तो उसका मैंने ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसका संथाली भाषा का जो लय है वो हिंदी लय से भिन्न है, क्योंकि संथाली भाषा का एक विशेषता ये है, संथाली भाषा ग्लोटल चेक भाषा है ना, जैसे अर्ध स्वर अधिक अर्ध स्वर है। जैसे संथाली भाषा में क्या है, एक वर्ड भी उसका मीनिंग है, जैसे दा मीन्स पानी, माँ मीन्स काटना। अच्छा। तो ये जो आ वाला वर्ड है ना, इसी को ग्लोटल चेक भाषा बोलते हैं, साउंड ग्लोटल चेक साउंड रहा। ये साउंड जो है ना जल्दी नहीं निकलता। जैसे अभी आप पूछ रहे थे आपका गेट पे क्या लिखा हुआ है। मैं बता दूं, मैं जब इनके घर आ रहा था तो इनके घर के सामने संथाली भाषा में ओल जी की स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो संथाली में अपना गेट पे हमने लिखा है हसदा बखोर, तो ये जो हसदा है ना वो आ का उच्चारण लास्ट में हो रहा है। बहुत कोई बोलता है हसदा बखोर, तो हसदा होता नहीं है, हसदा होता है। हसदा, हाँ हसदा। तो ये जो आ वाला है ना ग्लोटल चेक साउंड है, सभी कोई नहीं निकाल पाता है, तो इसका मेन खासियत वही है। तो आप हमें आज छोटी सी एक क्लास दे दीजिए संथाली की, कि अगर हम किसी से मिलें तो हम संथाली में उनको हेलो कैसे कहेंगे। सबसे पहले जिससे भी मिलेंगे तो सबसे पहले जोहार से ही स्टार्ट होता है, और जैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सगुन सेता जोहार, सगुन सेता जोहार। फिर शाम को गुड इवनिंग जो होता है सगुन सिंगड़ होता है। उसके बाद गुड नाइट जो हम लोग सोने जाते हैं तो सगुन नींद होता है। और अगर किसी को हम अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं तो उसको बोलेंगे अच्छा माँ तो बे दोढ़ा न्यापाम हुई हुआ। अगर मैं समझ पा रहा हूँ ठीक से, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है हम लोग बाद में मिलते हैं। अरे वाह। तो मैम अब हमें ये बताइए कि अगर हम किसी को कहते हैं संथाली में कि यू आर ब्यूटीफुल, तो हम कैसे कहेंगे? कैसे आमोड़ी चेहराम नेलो काना। आमोड़ी चेहराम नेलो काना मतलब कि आप सुंदर दिखते हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा। दिख रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया। एंड जमशेदपुर टेनमेंट की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चयनित होने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एंड जोहार एंड